नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कवि उदय प्रकाश की कविता सूअर की व्याख्या करेंगे, पर सबसे पहले कविता का रसास्वादन करने के लिए उसका वाचन कर लिया जाए। तो चलिए वाचन करते हैं। कविता सूअर, कवि उदय प्रकाश। दुनिया के हर बड़े शहर में सूअर की इमारतें थीं। वह एक विशाल यंत्र पक्षी पर बैठकर उन शहरों को जाता था। दुनिया में जितने मुल्क थे, उससे कहीं अधिक बड़े शहर थे। उससे भी कहीं अधिक सूअर की इमारतें थीं। हर शहर की हर इमारत में सूअर की बीबियाँ थीं। इस तरह दुनिया में जितने मुल्क थे, उससे ज़्यादा शहर थे, उससे ज़्यादा शहर की इमारतें थीं, और उससे भी कहीं ज़्यादा सूअर की बीबियाँ थीं। एक दिन सूअर को हर मुल्क के हर शहर की हर इमारत में रहने बसने वाली बीबी की तरफ से भेजे गए एक साथ कई टेलीग्राम मिले। सभी में सूअर के बाप बनने की खबर थी। सूअर विशाल यंत्र पक्षी पर बैठकर हर शहर की हर इमारत में गया। इसके कुछ दिनों बाद सूअर ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें सूअर की सभी बीबियाँ शामिल हुईं। सूअर गुस्से में था। उसने गुर्राते हुए कहा, मेरे किसी भी बच्चे का रंग मेरे जैसा स्याह क्यों नहीं है? उसकी खाल मेरी जैसी खुरदरी, कठोर और ठूठदार क्यों नहीं है? मेरे जैसे तीखे, मजबूत, नुकीले खीस कहाँ हैं? उनकी आंखें खरगोश की तरह फूहड़ और डरपोक क्यों दिखाई देती हैं? मेरी बीवियाँ बताएं, क्या वे मेरे ही बच्चे हैं? बीवियों ने उसे समझाया, सुनो हमारे आका, किसी भी सूअर के बच्चे शुरू में सूअर नहीं होते। वे खरगोश और मेमने से भी ज़्यादा मुलायम, नर्म और गए गुजरे होते हैं। वो तो हम हैं जो उन्हें पढ़ाते सिखाते हैं, नसीहतें देते हैं, वैसा माहौल बनाते हैं। इस तरह धीरे धीरे हर रोज़ उन्हें सूअर बनाते जाते हैं। ये तो हुआ कविता का वाचन। अब चलिए कविता की केंद्रीय भाव को समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने राजनेताओं पर व्यंग किया है। आज का नेता राजनीति द्वारा जन सेवा नहीं करता, बल्कि सुविधाओं भरा जीवन जीता हुआ अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। नेताओं के इसी घृणित पक्ष को कवि ने यहाँ पर उकेरा है। चलिए व्याख्या कर ली जाए। दुनिया के हर बड़े शहर में सूअर की इमारतें थीं। दुनिया के जितने भी शहर थे, उस सभी शहर में सूअर की, यानी कि सूअर यहाँ प्रतीक है राजनेता का, सूअर की वहाँ पे, राजनेता की वहाँ पे इमारतें थीं। वह एक विशाल यंत्र पक्षी पर बैठकर उन शहरों को जाता था। वह हवाई जहाज़ में बैठ के, विशाल यंत्र पक्षी यानी हवाई जहाज़ पर बैठकर उन शहरों में जाता था। दुनिया में जितने मुल्क थे, उससे कहीं अधिक बड़े शहर थे। दुनिया में जितने मुल्क थे, उससे भी बहुत बहुत बड़े बड़े शहर थे। उससे भी कहीं अधिक सूअर की इमारतें थीं, और उन बड़े बड़े शहरों से भी अधिक उन शहरों में सूअर की इमारतें थीं। हर शहर की हर इमारत में सूअर की बीबियाँ थीं। जो प्रत्येक शहर था जिसमें उसकी राजनेता की इमारतें थीं, उसमें राजनेता की बीबियाँ थीं। इस तरह दुनिया में जितने मुल्क थे, उससे ज़्यादा शहर थे। इस तरह दुनिया में जितने मुल्क थे, उससे ज़्यादा तो शहर थे। उससे ज़्यादा शहर की इमारतें थीं, और उससे ज़्यादा शहर की इमारतें थीं, राजनेता की इमारतें थीं, और उससे भी कहीं ज़्यादा सूअर की बीबियाँ थीं, और उससे भी अधिक ज़्यादा सूअर की बीबियाँ उन इमारतों में रहती थीं। यहाँ पर कवि ने नेताओं के विलासितापूर्ण जीवन पर कटाक्ष किया है। प्रत्येक शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में राजनेताओं की इमारतें थीं। इन इमारतों में उनकी असंख्य बीबियाँ रहती थीं। यहाँ कवि नेताओं के विलासी जीवन पर कटाक्ष करता हुआ उनके चरित्र के घिनौने रूप को प्रकट करता है। एक दिन सूअर को हर मुल्क के हर शहर की हर इमारत में रहने बसने वाली एक दिन सूअर को हर जो मुल्क था, उसमें जो शहर था और उसमें जो इमारतें थीं, उनमें रहने वाली बीबी की तरफ से भेजे गए एक साथ कई टेलीग्राम मिले। उनकी पत्नी की तरफ से भेजे गए एक साथ कई टेलीग्राम प्राप्त हुए, और उन टेलीग्राम में क्या था? सभी में सूअर के बाप बनने की खबर थी।
कि जो राजनेता हैं वो पिता बन गए हैं। सुअर विशाल यंत्र पक्षी पर बैठकर हर शहर की हर इमारत में गया। सुअर रूपी जो राजनेता है वो विशाल हवाई जहाज पर बैठकर हर शहर की हर इमारत में गया। इसके कुछ दिनों बाद सुअर ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें सुअर की सभी बीवियां शामिल हुईं। उसके कुछ दिनों बाद उसने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उसने अपनी सारी बीवियों को शामिल किया। सुअर गुस्से में था, सुअर बहुत अधिक गुस्से में था। उसने गुर्राते हुए कहा, मेरे किसी भी बच्चे का रंग मेरे जैसा स्याह क्यों नहीं है। उसने गुर्राते हुए गुस्सा करते हुए कहा कि जो मेरे बच्चे हैं इनका रंग मेरी तरह काला स्याह क्यों नहीं है। उनकी खाल मेरी जैसी खुरदरी कठोर और ठूठदार क्यों नहीं है। उनकी खाल मेरी तरह क्यों नहीं है कि वो खुरदरी हो, कठोर हो और ठूठदार हो। यानी कि राजनेताओं पर किसी भी बात का असर नहीं होता, मानवीयता उनमें से लुप्त हो जाती है। इसलिए उनकी जो खाल है वो कठोर और खुरदरी हो जाती है और उसके बच्चों का इस तरह कठोर और खुरदरी खाल नहीं है। ऐसा क्यों है। मेरे जैसे तीखे मजबूत नुकीले खीस कहाँ है। जैसे कि मेरे तीखे और मजबूत खीस है, मुस्कुराहट है, ऐसा मेरे बच्चों की क्यों नहीं है। उनकी आंखें खरगोश की तरह फूहड़ और डरपोक क्यों हैं और मेरे बच्चों की जो आंखें हैं वो खरगोश की तरह क्यों हैं कि जैसे डरी हुई हो, फूहड़ हो, क्यों दिखाई देती हैं। मेरी बीबियाँ बताएं क्या वे मेरे ही बच्चे हैं। मेरी सभी पत्नियाँ बताएं क्या ये मेरे ही बच्चे हैं। बीबियों ने उसे समझाया, सुनो हमारे आका, किसी भी सुअर के बच्चे शुरू में सुअर नहीं होते। उनकी पत्नियों ने कहा कि मेरे स्वामी, किसी भी सुअर के बच्चे शुरू में प्रारंभ में सुअर नहीं होते। वे खरगोश और मेमने से भी ज़्यादा मुलायम, नर्म और गए गुजरे होते हैं। वे तो खरगोश और मेमने से भी ज़्यादा मुलायम होते हैं, नर्म होते हैं, उससे भी गए गुजरे, मतलब इतने अधिक नर्म मुलायम होते हैं, भोले होते हैं, कोमल होते हैं, जो कहा नहीं जा सकता। वो तो हम हैं, वो तो हम व्यक्ति हैं जो उन्हें पढ़ाते सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जैसा वो देखते हैं अपने आसपास का माहौल या माता पिता जो उन्हें सिखाते हैं उसी का उस पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे वही कह रही, वो तो हम हैं जो उन्हें पढ़ाते सिखाते हैं, नसीहतें देते हैं, उनको समझाते हैं, जैसा वैसा माहौल बनाते हैं, उनके आसपास का जैसा माहौल बनाते हैं। अगर भ्रष्टाचारी चरित्र है तो उसके आसपास का माहौल वैसा ही होगा और वहाँ उनकी बच्चों की जो बच्चे जो हैं, उनकी संतानें हैं, वो वैसा माहौल पाकर वैसा ही निर्मित होंगी, उन्हें वैसे ही संस्कार प्राप्त होंगे। इस तरह धीरे धीरे हर रोज़ उन्हें सुअर बनाते जाते हैं और इस तरह हर रोज़ धीरे धीरे हम उनको सुअर बनाते जाते हैं। यानी कि उनके अंदर राजनेताओं के वही भ्रष्टाचार वाले गुण, डर, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, ये सारे गुण उनके अंदर धीरे धीरे आते जाते हैं। इस प्रकार कवि कहना चाहता है कि कोई भी राजनेता जन्म से राजनेता के गुण लेकर नहीं आता। जन्म के समय वह साधारण बच्चों की भांति ही होता है। उनमें भी खरगोश मेमने जैसी कोमलता होती है, परंतु हम उन्हें समय के साथ ऐसा सिखाते पढ़ाते हैं, वातावरण बनाते हैं कि वह धीरे धीरे सुअर बन जाते हैं। उनकी कोमलता समाप्त हो जाती है। असल में राजनेता भी एक इंसान ही है, उसमें भी संवेदनाएं हैं, पर उनकी छवि इतनी खराब है कि उनसे हम किसी भी तरह की मानवतापूर्ण व्यवहार की आशा नहीं कर पाते हैं और वो उसी तरह निर्मित होते जाते हैं। ये तो हुई कविता की व्याख्या। चलिए इस कविता के काव्य सौंदर्य पर नज़र डाल ली जाए। प्रस्तुत कविता में राजनेताओं की पोल खोलते हुए उनके चारित्रिक पतन को उजागर किया गया है। यहाँ पे कवि ने राजनेताओं के चारित्रिक पतन को, यानी कि उनका चरित्र कितना गिर गया है, ये कवि ने यहाँ पर उद्घाटित किया है। यहाँ पर सुअर राजनेता का प्रतीक है। प्रस्तुत कविता की भाषा सरल और सहज है। प्रस्तुत कविता में अंग्रेजी, उर्दू, अरबी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे टेलीग्राम, मुल्क, बीबी, आका, नसीहत आदि। यदि आपको मेरी कविता की व्याख्या पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।